परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। और हम अपेक्षा करते हैं मेरे प्रियो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन में कि परमेश्वर ने अपने उपस्थिति में हम सभी को लेकर आया है। हम विश्वास करते हैं कि जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ परमेश्वर अपने चंगाई को देता है, अपने छुटकारे को देता है, अपने आनंद को देता है। और क्यों ना मेरे प्रियो हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उस गीत को गाते हुए उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा
उसकी उपस्थिति को वो रखता है। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस ऐसे जगह पे रखा है कि हम उसकी आराधना कर पा रहे, गीतों को गाते हुए ऊंचे स्वरों से हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे। मेरे प्रियो, सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम उस गीत को गाकर फिर से प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे कि तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर हमारा वर्णन से अपार है। मेरे प्रियो, हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तेरी गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अमर्त्य है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, महिमा की योग्य, आदर की योग्य, हमारी निराशा में परमेश्वर पिता, तू हमारी आशा बना है परमेश्वर पिता। और अपने बच्चे को प्रभु तू कभी निराश स्थिति में नहीं रखता पिता, लेकिन परमेश्वर तू अपने लोगों को प्रभु नीचे से लेके ऊपर तक उठाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तेरे आशीषों से हमें मालामाल करता है प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते। थैंक यू जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर, उसने हमें मोहब्बत, उसने हमसे मोहब्बत की है।
उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया मेरे प्रियो। और उसका ऐसा प्यार था कि वो किसी की भी हम बराबरी नहीं कर सकते हैं। उसका असीम प्यार जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया मेरे प्रियो। हम उस गीत को गाएंगे कि प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, क्योंकि उसके सिवा हमारे जीवन में कोई भी आसरा नहीं है। जब भी हम परमेश्वर को पुकारते मेरे प्रियो, वो हमारे बीच में दौड़ कर आता है, हमारी सहायता करता है और हमें अपनी मदद से हमें भरपूर करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने बच्चे को कभी रोते और गिड़गिड़ाते नहीं देखना चाहता। वो अपने बच्चे को हमेशा खुश और आनंदित रखना चाहता है। उसको प्रेम को हम याद करेंगे और इस गीत को गाकर उसकी महिमा करेंगे। मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो तुझ पर मरा, ऐसा अनोखा है प्यार तेरा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे
धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति करते प्रभु जी। सचमुच परमेश्वर पिता, जब तू हमारे साथ में प्रभु जी, तो हमें किसी भी डर की जरूरत नहीं है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता तूने हमारे डर को उस क्रूस के ऊपर ले गया है प्रभु जी, और हमें विजयी बनाया है परमेश्वर पिता तुझ में प्रभु। हम धन्यवाद कहते प्रभु जी, क्योंकि तेरे वचन में वो सामर्थ है प्रभु जी। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे।
परमेश्वर की स्तुति हो आज इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने एक नया दिन मेरे और आपके जीवन में जोड़ा। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जब हम परमेश्वर के उन विश्वासी लोगों के बारे में हम लोग जब परमेश्वर के वचनों में से देख रहे हैं। पौलुस परमेश्वर के लोगों की गवाही इस स्थान में इब्रानियों की कलीसिया के साथ में बांटते समय उसका एक उद्देश्य था कि लोग समझे कि कैसे विश्वासी लोग प्रभु पे विश्वास करते हुए परमेश्वर के महिमा को उन्होंने अपने जीवन में बहुतायत से दी। और इसलिए हमने परमेश्वर के वचनों में से इस 11वें अध्याय को हमने प्रभु के उस विश्वासी लोगों की गवाही को हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग उसको पढ़ रहे होंगे। कई बार हो सकता है कि हमने परमेश्वर के इन वचनों को कई बार पढ़ा होगा, इन लोगों की जो साक्ष्य है, गवाही है, उसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसका उद्देश्य मेरे और आपके जीवन में क्या है इसके बारे में शायद मैं और आप गंभीर नहीं होंगे। लेकिन फिर से एक बार हम परमेश्वर के इन लोगों के जीवनों के द्वारा जो कार्य उन्होंने उस समय में करते हुए अपने परमेश्वर को महिमा दी, वही बातें आज भी मेरे और आपके जीवन के लिए वैसी ही लागू है जैसे उस समय में परमेश्वर के लोगों के जीवन में वो बातें लागू थी। परिस्थितियाँ अलग अलग प्रकार से लोगों के जीवनों में आए, समस्याएं, परेशानी आए, दुख आए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने परमेश्वर पे अपना विश्वास कभी खोया नहीं। उन्होंने अपने परमेश्वर की सच्चाई पे भरोसा रखा। उन्होंने परमेश्वर ने जो उनसे कहा उस बातों के ऊपर में उन्होंने भरोसा करते हुए इस संसार में अपने जीवनों के द्वारा बहुत बड़ी गवाही को हमारे सामने में रखा है। और इसलिए फिर से एक बार पौलुस उस बातों को यहाँ पे दोहरा रहा है। उन पुराने लोगों के बातों को लेके पौलुस हमें कुछ बातों को समझने के लिए, उसको जानने के लिए वह हमें उत्साहित कर रहा है। और इसलिए हमने पिछले समय में हमने जब देखा कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विश्वासी लोगों के जीवन में परमेश्वर के द्वारा दी गई है। और हमें इस बातों को ध्यान में रखना है कि अगर मैं विश्वास रखता हूँ उस परमेश्वर पे, उसके अस्तित्व पे, तो परमेश्वर अपने लोगों को उसका प्रतिफल देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि जो कोई उसको खोजता है परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है। और इसलिए इस परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन में उस प्रकार से उस प्रतिफलों को पाया और परमेश्वर के उस महिमा को अपने जीवन में किया। वैसे ही आज जब मैं और आप इस परिस्थिति में, इस समय में है, हमें भी परमेश्वर के उस विश्वास को अपने जीवन में मजबूती से लेना है। कई बातें हम लोग बाइबल में से सीखते हैं, विशेष करके हमको अच्छा लगता है कि आशीषों के वचनों के बारे में हम सीखें। हमको अच्छा लगता है कि प्रभु कुछ देता है, प्रभु ब्लेस करता है, इसके बारे में सीखे। लेकिन पवित्र शास्त्र का हर वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कहता है कि अगर तुम प्रभु से सुख लेना चाहते हैं तो दुख का भी अनुभव तुम्हें होना चाहिए। और इस बातों को हम लोग नए नियम में बहुत अच्छे रीति से परमेश्वर के जनों के द्वारा हम लोग को सीखने मिलता है। और इसलिए आज हम लोग नूह के जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस विश्वास के विषय में हम लोग सीखेंगे। इब्रानियों की किताब उसके 11वें अध्याय के 7वें वचनों में परमेश्वर के इस जन के विषय में लिखा है कि विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में
जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रियो, इस वचन को समझने के लिए हमें फिर से एक बार नूह के बारे में हमको जानने की ज़रूरत है। उत्पत्ति की किताब इस 6वां अध्याय, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को निर्माण किया, आदम और हवा ने पाप किए, उसके बाद में वे लोग प्रभु के उपस्थिति से दूर हो गए और लोग इस पृथ्वी पर बढ़ने लगे, लोग बहुगुणित होने लगे। और इस समय लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि उनके मन में बुराइयों के विचार थे, वे लोग बुराइयां करते थे। 5वें वचन में 6वें अध्याय के लिखा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई थी। परमेश्वर ने देखा कि इस पृथ्वी पे मनुष्य की बुराइयां बढ़ चुकी है। आज हम देखते हैं कि संसार में भी आज बुराइयों का बढ़ावा, बुराई बढ़ रही है। और जब परमेश्वर ने देखा तो उसने देखा कि मनुष्य के मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं वह निरंतर बुरा होता है। प्रभु ने हमको अपने इच्छा के अनुसार अपने महिमा के लिए बनाया, लेकिन जब मनुष्य इस संसार में अपना जीवन यापन करने लगा तो उसके मन में अच्छे विचारों के बदले बुरे विचार अधिक आ रहे थे, अधिक वे लोग कर रहे थे। और इसलिए परमेश्वर के उन लोगों के विषय में लिखा है कि उनके मनों में निरंतर बुरे विचार ही उत्पन्न होते थे, जो आज की परिस्थिति को दर्शाती है। आज की परिस्थिति उसी प्रकार से है। मनुष्य के मनों में आज भी कई बार बुराइयों को हम लोग देखते हैं। और उसके बाद में परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अत्यंत खेदित हुआ। परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया था, जिसको वो बहुत चाहता था, इसलिए प्रभु ने उसको महत्व दिया। लेकिन यहाँ पे बाइबल लिखती है इस 6वें वचन में, उत्पत्ति के 6वें अध्याय के 6वें वचन में, कि परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद में पछताया और वह खेदित हुआ। परमेश्वर को उसके निर्माण किए वस्तु के विषय में खेद हुआ, जबकि हम इस सृष्टि की सबसे सुंदर उत्पत्ति है, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपना अधिकार दिया, अपना जीवन दिया। लेकिन आज वही परमेश्वर हमें बनाने के द्वारा पश्चाताप कर रहा है। और बाद में 7वें वचनों में वो कहता है कि परमेश्वर ने सोचा कि मैंने पृथ्वी पर मनुष्य, पशुओं, जो रेंगने वाले आकाश के पक्षी हैं, इन सभी को मैंने बनाया ताकि परमेश्वर की महिमा हो, लेकिन मैं उसके बारे में पश्चाताप कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य तो खुद ही बुराई में फंस गया। वो यहाँ तक कि उसने इन जीव जंतुओं को भी प्रभावित कर डाला था, वे भी गलत काम कर रहे होंगे। और इसलिए परमेश्वर यहाँ बोलता है कि मैं आकाश के पक्षी, रेंगने वाले पशु, रेंगने वाले जीव जंतु, पशु, मनुष्य, इनको बना के मैं पछताया। लेकिन 8वें वचनों में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहे। क्यों? यहोवा के
अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य पे पर नूह पे बनी रहे। परमेश्वर क्यों चाहता है कि वह अपने अनुग्रह की दृष्टि मुझ पे और आप पे रखे। यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जिसके द्वारा प्रभु की दृष्टि नूह के ऊपर में थी, प्रभु का अनुग्रह नूह के ऊपर में था। उसका कारण क्या था? नूह धर्मी पुरुष था। उसका पहला गुण जो उसके अंदर में था, नूह धर्मी पुरुष था और अपने लोगों में खरा था। नूह परमेश्वर के साथ चलता था। हमने इसके पहले भी देखा कि हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था। यहाँ पे नूह के जीवनों में हम लोग देखते कि वह पहली बात तो वह धर्मी व्यक्ति था, उसके बाद में वह खरा था और नूह परमेश्वर के साथ में चलता था। मतलब ये है कि नूह अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में अपने संगति को रखता था। हमारे बीच में सवाल वही उठता है, कई बार हम लोग परमेश्वर के साथ में संगति करते समय अपने बच्चों के विषय में सोचते हैं, परिवारों के विषय में सोचते हैं, अपने किसी प्रोग्राम के विषय में सोचते हैं और हम कहते हैं कि अभी मेरे पास में समय नहीं कि मैं अपने परमेश्वर के साथ में समय बिताऊं। लेकिन ये लोग इनके जीवन में परमेश्वर के साथ में ये लोग चलते थे, संबंधों को रखते थे, परमेश्वर के साथ में ये विश्वास योग्य रीति से बातचीत करते थे। और इसलिए जब प्रभु ने मनुष्य के बारे में वो पछताया, 11 और 12वें वचनों में वहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी पूरी रीति से परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भरी थी। उपद्रव हो रहा था। समस्या वही है, हर समय में इसी प्रकार की परिस्थितियों से विश्वासी लोगों को गुजरना पड़ता है, विश्वासी लोगों को जाना पड़ता है। ऐसे समय में अगर हम लोग दुनिया की ओर देखेंगे तो शायद हमारा विश्वास हमारे जीवन में कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि हमारा सारा ध्यान हमारे परमेश्वर की ओर रहना चाहिए। और आगे में लिखता है वह, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली थी। सब प्राणियों ने, उसमें मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सभी ने अपने अपनी चालों को अपने हिसाब से बिगाड़ लिया था, अपने हिसाब से कर रहे थे। और तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी के साथ में क्या करना है, इस पृथ्वी के बारे में क्या करना है, इसका विचार किया। और 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को नाश करने के विषय में जो की, तो उसने अपने इस मनसा को उसने नूह के ऊपर में प्रकट की। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति की किताब उसके 18वें अध्याय उसके 17 वचनों में जब हम देखते हैं कि सदोम और गमोरा का पाप बढ़ चुका था और परमेश्वर उस पाप का दंड देने के लिए इस पृथ्वी पर उतर आया था और उसने अब्राहम से मुलाकात की। वहाँ अब्राहम के साथ में परमेश्वर के मुलाकात हुई और परमेश्वर ने उस समय इस योजना के विषय में जो वो करने वाला था उसके विषय में वो कहता है 17 वचन में कि परमेश्वर बोलता है कि यह जो मैं करता हूँ सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूँगा। जो मैं करता हूँ क्या इब्राहिम से छिपा रखूँगा। मतलब परमेश्वर जो कुछ इस पृथ्वी पर करता है, परमेश्वर जो कुछ इस पृथ्वी पर करते आया है, वह सब उसने अपने लोगों के ऊपर में पहले प्रकट किया। और आज इसलिए कई लोग प्रभु के इस बातों को बड़े प्रगल्भता से या बड़े जोर शोर से बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के उस योजना को समझना है कि प्रभु क्या करने वाला है। प्रभु जो भी बातें होती है उसकी चेतावनी देता है, उसके बारे में आगाह करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने जनों को, अपने प्रिय लोग हैं, उनको बिना बताए मैं
क्या इस विपत्ति को या इस बातों को मैं इनके जीवन में लेके आऊँ। और ऐसे ही परमेश्वर ने अब्राहम से भी बात की थी। अब्राहम को बताया था कि वह उस सदोम और गमोरा के साथ में क्या करने वाला है। और इसलिए हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि परमेश्वर ने नूह के ऊपर में अपने मनसा को प्रकट किया। और जब परमेश्वर ने अब्राहम से सदोम और गमोरा के बारे में कहा था, उस समय वो कहता है कि सदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है क्योंकि उसके पाप बहुत भारी है। चिल्लाहट बढ़ गई है। जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि चिल्लाहट बढ़ती है। परमेश्वर उस चिल्लाहट को सुनता है और इसलिए वो बोलता है उसी 18वें अध्याय उत्पत्ति के उसके 21वें आयत में, इसलिए मैं उतर के देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्हें ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और न किया है तो मैं उसे जानूंगा। परमेश्वर स्वयं जांचना चाहता है कि जो कुछ वह सुन रहा है वह सही है या नहीं। और इसलिए रोमियो की किताब में पौलुस उसके 8वें अध्याय के 19 से 23 वचनों में परमेश्वर के वचनों के द्वारा वह इस बातों को दर्शाता है कि 22वें वचनों में वो लिखता है कि सारी पृथ्वी अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में से तड़पती है। मतलब पृथ्वी भी परमेश्वर के लिए तड़प रही है वो उन पापों के कारण कि कब मेरा छुटकारा होगा, कब मुझे नजात मिलेगी, कब मैं इस पाप से मुक्ति पाऊंगा। क्योंकि जब भी पाप बढ़ता है उसकी चिल्लाहट, उसकी पुकार परमेश्वर तक पहुंचती है। आज दुनिया में पापों का बढ़ावा हो रहा। आज जगह जगह हम लोग देखते हैं कि लोग पाप के मार्ग में बड़े पैमाने पे चले जा रहे हैं। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इन पापों के कारण प्रभु के पास में उसकी चिल्लाहट पहुंचती है और तब परमेश्वर अपने उद्देश्य को अपने लोगों के ऊपर में जाहिर करता है। यहाँ पे नूह के लिए परमेश्वर ने अपनी मनसा को जाहिर किया और तब परमेश्वर ने नूह से जो उसकी योजना थी, परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए योजना को बनाता है, जो योजना मेरे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। और प्रभु हर समय अपने लोगों के लिए योजना को बनाता और इसलिए उसने नूह के लिए भी योजना बनाई। जब परमेश्वर उस उत्पत्ति की किताब की 6वें अध्याय के 13 वचनों में नूह से बोलता है कि सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने में आ खड़ा हुआ, सब प्राणियों को नाश करने का, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई। इसलिए मैं उन प्राणियों के साथ में, लोगों के साथ में पृथ्वी का नाश कर डालूंगा। और उस नाश से बचने के लिए, उस नाश से बचाने के लिए परमेश्वर ने नूह के ऊपर में उसकी योजना को प्रकट किया, जो 6वें अध्याय के 14वें लेके 16वें वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। और वह योजना, उसका परिणाम क्या था, उसका वर्णन परमेश्वर करता है। परमेश्वर उसका वर्णन करता है कि क्या होने वाला है। उसके लिए परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसे नूह ने अपने जीवन में उसी के अनुसार बातचीत किया। पिछले इतवार को हम लोग देख रहे थे कि नूह के विषय में बच्चे लोगों के सेशन में, कि जब नूह जहाज को बना रहा था उस समय में कई लोग आके उसको पूछ रहे होंगे कि नूह तू क्यों इस जहाज को बना रहा। और नूह परमेश्वर के उस योजना के विषय में बता रहा हूँ कि प्रभु इस पृथ्वी का नाश करने वाला है, लोगों का नाश करने वाला है, आप पश्चाताप करो, मन फिराओ। लेकिन लोग उसके बातों को तट्टा में उड़ा रहे होते,
लोग उसके बातों में को हंसी में उड़ा रहे होंगे। हर दिन नूह उन बातों को लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इस जहाज बनाने के लिए कई साल लग गए, कई समय लग गया, और नूह अपना काम लगातार करते गए। जो योजना परमेश्वर ने बताई, जैसा भी परमेश्वर ने उसे कहा उस जहाज के विषय में, सब उसी रीति से वो करता गया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारे साथ में जब बातचीत करता है, तो जो कुछ परमेश्वर हमें बोलता है, जो कुछ परमेश्वर हमें बताता है, उसी के अनुसार हम करें, उसी के अनुसार हम चले, ना कि उसमें हम अपने ओर से कुछ जोड़ें, ना कि हम उसे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो कुछ वो बोलता है वही एक विश्वासी जन का स्वभाव होना चाहिए, कि जो कुछ हमारा परमेश्वर कहता है हम उसे सुने और उसी के अनुसार हम लोग उसका बात करें। क्योंकि परमेश्वर के बारे में जब हम जानते हैं कि प्रभु अपने सुनने वाले लोगों से प्रसन्न होता है, जो उसकी बातों को सुनते हैं उससे प्रसन्न होता है। परमेश्वर ने नूह से उस योजना के विषय में जब कहा, 17वें आयत में लिखा है, परमेश्वर बोलता है, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पे हूँ अब, और सब जो पृथ्वी पे है मर जाएंगे। सभी का जिनके अंदर में आत्मा थी, सब लोगों का प्रभु बोलता है कि मैं नाश करने वाला हूँ। लेकिन 18वें वचन में परमेश्वर ने नूह के साथ में वाचा बांधी। परमेश्वर ने नूह के साथ में वाचा बांधी, और जो वाचा परमेश्वर अपने लोगों के साथ में बांधता है वह अनंत काल के लिए होती है। और इसलिए जब परमेश्वर ने नूह से जो बातें करने के लिए कही वह उसे करते गया। 22वें वचनों में बोलता है कि परमेश्वर के इस आज्ञा के अनुसार नूह करता गया। प्रभु के लिए वह ओबीडियंट था, आज्ञाकारी था, वह आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति था, और उसने हर परमेश्वर के निर्देश का पालन किया। किस प्रकार से जहाज बनाना है, किस लकड़ी का बनाना है, कैसे उसे बनाना है, ये सारी बातों को उसने उसी रीति से किया जैसे परमेश्वर ने उसे बताया था। और जब प्रभु उन बातों को नूह को बताया, नूह ने उसे सुना। पवित्र शास्त्र में हबक्क की किताब उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन के दूसरे भाग में इस प्रकार से लिखा है, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। परंतु धर्मी जन अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। और वही वचन पौलुस ने रोमियो की पत्री में उसका उल्लेख किया कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बातों के ऊपर में विश्वास रखना, उसके हर शब्दों के ऊपर में विश्वास रखना परमेश्वर के लोगों के लिए आवश्यक है। और इसलिए जब परमेश्वर ने नूह से बातचीत की तो इब्रानी की किताब में हमने 11 अध्याय उसके 7वें वचन में पढ़ा कि जो बातें उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी, जो बातें उस समय उसे दिखाई नहीं पड़ रही थी, उसे नहीं मालूम था कि वह जिस जहाज को बनाएगा वह उसमें कैसे जीवित रहेगा, उसे नहीं मालूम था। उसे सिर्फ प्रभु के बातों पे भरोसा था। और इसलिए उसके विषय में लिखा है कि विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी। हम फिर परमेश्वर के उस विश्वास की व्याख्या पे आएंगे तो जहाँ लिखा है, विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का प्रमाण है। जो नहीं दिख रहा उसकी वास्तविकता हमारे विश्वास के द्वारा ही पूर्ण होगी। और इसलिए उसने उस बातों के ऊपर में विश्वास किया, और जो चेतावनी उसको मिली थी, जो सूचना उसको परमेश्वर की ओर से मिली थी, उसके अनुसार उसने अपने घराने का बचाव किया। वो विश्वास
उसके जीवन में रहने के कारण बाइबल बोलती है कि उसने अन्य लोगों को दोषी ठहराया, क्योंकि बाकी के लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते थे, वे भरोसा नहीं करते थे, इसलिए वे लोग उस नूह की ठट्टा भी कर रहे थे। वो बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने कहा, वो बोलते होंगे कि परमेश्वर कौन है, इसे हमने नहीं देखा, उस बातों को वो लोग कर रहे होंगे। और इस कृति के द्वारा बाइबल बोलती कि इस कृति के द्वारा उसने अपने घराने का बचाव किया और उसने संसार को दोषी ठहराया, और इसलिए उसके विषय में गवाही दी है। हर व्यक्ति के विषय में हमने गवाही के बारे में सुना। प्रभु ने हाबेल के विषय गवाही दी थी, प्रभु ने हनोक के विषय में गवाही दी थी। उसी प्रकार से यहाँ नूह के विषय में परमेश्वर गवाही दे रहा है और उसे कह रहा है कि वह धर्म का वारिस हुआ, वह धर्म का वारिस ठहराया। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि जब परमेश्वर के लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को इस संसार में व्यतीत करेंगे, प्रभु उसे अलग अलग रीति से अपने आशीषों को देगा। और इसलिए वह उस समय में नूह को धर्म का वारिस ठहरा गया, जो विश्वास से उसके जीवन में उसने पाया था। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों, विश्वास प्रभु पे करना, विश्वास परमेश्वर के बातों पे करना हर विश्वासी के लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचनों जो जीवन की बातों को हमारे बीच में ले आती है, हमारे जीवन में ले आती है, हम अधिक से अधिक महत्व देना शुरू करें। अगर प्रभु जो बोलता है उसको सुनना शुरू करें, प्रभु जो कहता है उसे करना शुरू करें, ताकि मेरे और आपके जीवन के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा हो और वो हमारे जीवन के द्वारा वो खुश हो और वो कहे कि ये मेरा दास है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु आपको आशीष दें, प्रभु आपको अपने वचनों में बढ़ने में सहायता मदद करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, इस समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस परिस्थिति में भी हमारे साथ में विश्वास योग्य है। प्रभु, आपने कभी हमें छोड़ा नहीं, कभी हमें त्यागा नहीं। प्रभु, इस समय में आपने हमारी सुधि ली, हमारे हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। प्रभु जी, किसी भी प्रकार की रोगराई को हमारे जीवन में आने नहीं दिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये समय जो आपकी ओर से हमें मिला है प्रभु, उसको हम प्रभु आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ऐसा आप हम दीजिए। प्रभु, हमारा जीवन जिसे आपने अपने महिमा के लिए बनाया प्रभु जी, उस महिमा का कारण ठहरे। जो भी हमारी सोच होगी, विचार होगी प्रभु, जो आपके बातों से सहमत नहीं होगी, आज हम प्रार्थना करते कि प्रभु यीशु मसीह में उसे हमारे जीवन से दूर कर। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने और कबूल कीजिए, आमीन। कई साल पहले केनन की जमीन पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था अब्राहम। वो अपनी बीवी सराई के साथ रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक रात ईश्वर अब्राहम से बात करने आए। अब्राहम, अपने देश से बाहर निकलो और अपने पिताजी के घर से भी, और ऐसी जगह पर जाओ जो मैं बताऊंगा। मैं तुम्हारे राज्य को महान बना दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें भी महान बना दूंगा। ईश्वर गायब हो गए। फिर अगली सुबह, सारा, सुनो, कल रात मुझे एक सपना आया था। अब्राहम ने अपने सपने के बारे में बताया। तो जल्दी से
अपना सारा सामान बांध लो कि हम दोनों एक नई जगह पे जाने वाले हैं। इब्राहिम ने अपना सारा सामान बांधा और उसकी बीवी सराई, उसके भाई के बच्चे, अपने सभी सेवक और अपने सारे जानवरों को लेकर एक नई जगह के लिए निकल पड़ा। इब्राहिम और उसके परिवार ने बहुत सारे गांव और शहरों के बीच से गुजरकर काफी दूरी तय की। जब वो मोरे के प्लेन पर पहुँचे, ईश्वर फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं ये जमीन तुम्हारे बच्चे को देता हूँ। पर मेरे ईश्वर, मेरी कोई संतान नहीं है। आकाश की ओर देखो, तारों से बोलो, अगर तुम उन्हें गिन सको तो बात बदल सकती है। इब्राहिम को समझ में नहीं आया कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, पर उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। हे ईश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। इब्राहिम ने ईश्वर पर भरोसा किया और ईश्वर ने उस भरोसे का सम्मान रखा। अब सराई, जो इब्राहिम की बीवी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। सराई ने अपनी नौकरानी हगर को बुलाया। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ, बताइए ना। तुम अब्राहम से निकाह कर लो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनो। हगर इब्राहिम की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है, पर जैसे ही हगर बीवी बन जाती है, वो सराय की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अब वो मेरी इज्जत नहीं करती। मैं हगर से बहुत नाराज हूँ। एक दिन जब सराय ने हगर को बुलाया, मैं आज से तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हगर उसकी बेइज्जती करती है। मुझे अब नौकरानी बने रहना पसंद नहीं है। मैं ये जगह छोड़ दूंगी। तो हगर रेगिस्तान की ओर चली जाती है। रेगिस्तान में हगर नदी के फव्वारे के पास बैठी हुई थी और तभी ईश्वर का फरिश्ता प्रकट हुआ। सुनो हैगर, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सराय से दूर भाग आई हूँ। तुम सेरा के पास वापस जाओ। तुम्हें एक लड़का होने वाला है। तुम उसका नाम आइजैक रखो। फरिश्ते के कहे मुताबिक हेगर सराय के पास वापस जाती है। महीने गुजर गए और हगर को एक बेटा हुआ जब इब्राहिम 86 साल के थे। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा हुआ है। मैं इसका नाम रखूंगा प्यारा इस्माइल। वक्त बीतता गया और जल्द ही इब्राहिम 99 साल के हो गए। ईश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट हुए, जैसा पहले कई बार हो चुका था। मैं हूँ सबका ईश्वर। मैंने वादा किया था कि तुम बहुत सारे राज्य के पिता बनोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा अब्राहम और तुम्हारी बीवी सारा को सरहा बुलाया जाएगा। मैं उसे एक बेटा वरदान में देता हूँ। आप हमें एक बेटा देने वाले हैं? ये नामुमकिन है। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और मेरी बीवी 90 साल की हो चुकी है। क्या ये मुमकिन है? सरा तुम्हारी बीवी, उसे एक बेटा होगा और तुम उसका नाम आइजैक रखोगे। मैं उसके साथ सौदा करूंगा और उसे बहुत सारी जमीनें दूंगा और तुम्हारे दूसरे बच्चे के लिए, इस्माइल के लिए, मैं उसे भी आशीर्वाद दूंगा। उससे तुम्हें 12 और महान राजकुमार मिलेंगे, पर मेरा सौदा आइजैक के साथ ही होगा। समझे? इब्राहिम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद एक दिन जब दोपहर हो गई थी और सूरज बहुत गर्म था, उसने ऊपर देखा और समझा कि 3 लोग उसके सामने खड़े थे और वो समझ गया कि वो ईश्वर के मैसेंजर थे। कृपया करके अंदर आइए। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तुम्हारी बीवी सेरा कहाँ है? वो तो टेंट के अंदर बैठी है। अगले साल इसी वक्त हम तुमसे दोबारा मिलेंगे। तब सायरा एक बच्चे को जन्म दे चुकी होगी। सराय अंदर बैठी थी। उसने सारी बातें सुनी और जोर से हंस पड़ी। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ? हंस क्यों रही हो सेरा?
क्या ईश्वर ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं? ईश्वर के हिसाब से तुम बच्चे को जन्म दोगी। अब हम चलते हैं। शुक्रिया। महीने गुजर गए और सराई को बेटा हुआ। सरा, हम इसका नाम इसाक रखेंगे, क्या कहती हो? ये चमत्कार है। ईश्वर सच में महान है। इस उम्र में भी हमें एक बच्चा हुआ है। चलो प्रार्थना करें, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। मैं ईश्वर पर हंसी थी ताकि मेरे साथ सब लोग हंसे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी एक बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। ये ईश्वर का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ईश्वर कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।